नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहूनं नमः समय साराय स्वानुद्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरसि। ओम नमः शिवाय। यदि इसकी टीका करो, इसकी टीका तो नए चक्र इसमें मदद करेगा अपनी। जीव विपाक की प्रकृति है, तो जीव के आश्रय से कही जाए तो निश्चय, और जीव के आश्रय से नहीं कही जाए तो व्यवहार। अब व्यवहार में भी शरीर के आधार से कह रहे तो अनुपचरित असद्भुत, वो जो ऐसी कह रहे हैं ना। अब परिणामों की तरफ से कह रहे तो चरणानुयुक्त के परिणाम तो उपचरित सद्भूत है। आचरण की तरफ से कह रहे तो उपचरित सद्भूत है, मतलब नहीं देह के आचरण की तरफ से कह रहे तो उपचरित सद्भूत नहीं, वो उधर असद्भूत में, माने ऐसे घटेंगे। परिभाषा लिखी हो ठीक है, लेकिन आचार्य ने एक बात कही है कि जब एक नए से कई बात कही जाए तो मुख्यतः गौणता होती है। तो आप परम सुदृश्य रख जाओ तो टीका इस तरह हो जाएगी, उसी सूत्र की टीका इस तरह हो जाएगी। समझ में आ रही? मैंने जब ज़रूरत पड़ती है तो कहीं स्थूल कथन हो जाता है। जनरली क्या है, जैसे लोग सामने बैठते हैं ना वैसी टीकाएँ हो जाती हैं। इससे पता लग रहा है कि जिस समय इनकी टीकाएँ लिखी गई उस समय बहुत विसंवाद का टाइम था, विसंवाद का टाइम था, मतलब श्वेतांबर दिगंबर का। तो बहुत सारी टीका है, तो उनकी आज जैसे तुम दर्शन मोहिनी की परिभाषा है, सूत्र है, वो श्वेतांबर को देख के लिखा गया। अब उसी सूत्र की टीका श्वेतांबरों ने दिगंबरों के खिलाफ की और दिगंबरों ने श्वेतांबरों के खिलाफ टीका की उसकी। ऐसे बहुत प्रकरण मिल जाएंगे आपको, तो ये समझना। अब असली दर्शन मोहिनी जो अपन समझ रहे हैं वो अलग है। बस समझ गए ना, तो इसको इस तरह से तो इस समझना। अब एक बात और कहनी है इसमें से, जैसे नीच गोत्र का उदय कहा, पंचम गुण स्थान होने पर भी नीच गोत्र का उदय है। एक्चुअली अब उस कथन को अपन इधर से लेंगे, इधर से धन है और पशु भी। तो अब जो अपन कह रहे हैं यशोदा रविंद्र पूजा कर रहा है, तो वास्तव में दूसरे एंगल से देखा जाए तो उसका उच्च गोत्र है, उसके भावों से देखा जाए तो उच्च गोत्र है। शरीर की तरफ से क्या होता है, टीकाओं में एक बात और भी है, मैं तो चाहूँगा आठों कर्मों की विस्तार से टीका पढ़ो। एक सामान्य कथन होता है कि समस्त पशु, सामान्य कथन होता है। एक विशेष कथन भी हो सकता है, ढूंढे जाएं ग्रंथों में, विशेष विवक्षाओं से विशेष कथन भी हो सकती है कि जो सम्यक दृष्टि हैं, पंचमगुण स्थानवर्ती हैं, उनके परिणामों की दशा का उपचार करके उन्हें उच्च गोत्र हो। अब ऐसा भी कथन है गोत्र कर्म पूरे जीवन का एक ही होता है, तो वो सब ये स्थूल है सारे कथन। यदि हम परिणामों की तारतम्य साथ से देखेंगे तो भी गोत्र कर्म बदल भी सकती है। जैसे मैंने एक बात कही, तारतम्यता का क्या है, जनरली आचार्यों की पीड़ा तो सामाजिक व्यवहार सुधारने की ज़्यादा रही। ये हुंडा सर्पणी काल है ना, हुंडा सर्पणी में आचरण बहुत खराब थे, तो उन आचरणों को गाइड करने के लिए टीकाएँ लिखी गई। लेकिन सूक्ष्मता से यदि आप कर्णानुयोग में देखें, प्रयास करें, मैं भी अनुमान से ही कह रहा हूँ, तो ये गोत्र कर्म के परिणाम को एक अपेक्षा से नीचा कहा है, तो किसी अपेक्षा से उसको ऊंचा भी कह सकते हैं, भावों के तारतम्य भेद से। हमें तो केवल इतना सा समझाना था, ये तो आपको इतनी चर्चा हुई इसलिए कही, ये काम पर मेहनत करने की ज़रूरत है। सेल्फ असेसमेंट जो कहलाता है, सेल्फ
अपनी आत्मा आलोचना करो। मिथ्या संतोष से बचना हो तो देखो कि तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ गर्व कर रहे हो। अच्छे आचरण का गर्व नीच गोत्र है। क्या कहा? अच्छे आचरण का, अच्छे विचारों का, अच्छे भेद विज्ञान का, अच्छे अपने सेटिस्फाई हो रहे, खुश हो रहे, खुश। सुनो, पर्याय में संतुष्ट होना, आचरण में संतुष्ट होना नीच गोत्र है। तो जैसे ही आपको संतोष होगा पर्याय का, परिणामों का, क्रियाओं का, चियोपसम का, तो झट तुम्हें याद आ जाएगी नीच गोत्र है। मैंने यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ असेसमेंट करो। वेद विज्ञान का जितना लेवल कर रहे हो उतना उच्च गोत्र है। वेद विज्ञान का जितना लेवल नहीं कर पा रहे हो उतना नीच गोत्र है। जी, अपन साधना के लिए समझो, इससे बहुत फायदा होगा आपको। देखो, जैसे इन्होंने भैया ने कहा कि नीच गोत्र का रिलेशन कर्ता भाव से है, कर्ता भोक्ता एक मम है ना। तो अपन इसको भी करके देखें प्रैक्टिकल। जो काम नहीं करता है, अधिकारी आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है, एसी में आ रहा है जा रहा है, हवाई जहाज के टिकट से घूम रहा है, लोग कहते हैं अरे साहब आ गए, साहब आ गए, साहब आ गए, वो कर कुछ नहीं रहा है। और मजदूर बेचारा, देखो ये बेचारे दिन भर काम कर रहे हैं, देखो देखो मजदूर गरीब आदमी बेचारे दिन भर लगे, ये देखो भोजन नहीं कर पा रहे, देखो पानी पसीना आ रहा, अरे भैया। तो जिसको बेचारा कहा वो नीच गोत्र हो गया, और जो अकर्ता है वो उच्च गोत्री हो गया। समझ में आ गया कुछ? पहले गुणस्थानवर्ती द्रवलिंगी मुनिराज, द्रवलिंगी मुनिराज, उनके बारे में क्या लिखा? 11 नौपुर के पार्टी के बारे में क्या लिखा? मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रीवा को बजायो, पहले ये आत्म ज्ञान विना सुख। अरे बिचारी, देखो हो गए ना बेचारी, देखो 11 नौपुर पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो ये परिणाम, ये विचार, ये जो कही जा रही है, यही नीच गोत्र है। देखो अभी तुम्हें क्रियाकांड की महिमा आती है, और द्रवलिंगी मुनि होने पर भी वो नीच गोत्र ही रहा। क्यों रहा? आचरण तो बहुत अच्छा करा, चिंतन तो बहुत अच्छा करा, पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी, वचन भी बहुत अच्छे बोले, क्रियाएं तो बहुत अच्छी करी। ओहो, तो फिर उनको नीच गोत्र क्यों कह रहे हो? और यदि उसी की अनुबंध ना करें तो नीच गोत्र का बंद होगा। अरे इसका मतलब है आचरण की महिमा नहीं करना नीच गोत्र है, स्वरूप रमणता की महिमा करना ही उच्च गोत्र है। क्या कहा? स्वरूप रमणता की महिमा। लिखो अपन कौन से विचारों में घूम रहे हैं, ये सामायिक बस कौन से विचारों में। यदि हम किसी के लक्ष्य से खराब सोच रहे तो अपन खराब हुए। दूसरों को बुरा देखने का संस्कार नीच गोत्र का संस्कार है। दूसरों की बुराइयां सुन के खुश होना नीच गोत्र का संस्कार है। ऐसे लिखो, परिभाषा लिखो, सोचो, तब तुम अपने आप को चेक करोगे। हम कहा दूसरे को बुरा देखे, हम तो उच्च गोत्री हैं। अभी कोई तुमसे नीच कह दे, नीच, तो तुम्हें बुरा लगता है। तो तुम ऐसे क्यों करते हो कि दूसरों को भगवान आत्मा नहीं देखते और अपने को ऊंचा कह रहे हो? क्या कह रहे? अपने को भगवान आत्मा नहीं देख रहे और ऊंचा देख रहे। दूसरों को भगवान नहीं देख रहे, नीचे देख रहे, तो नीचे कहलाए। एक शब्द है साहित्य में, बड़प्पन। उच्च गोत्र के पद के कारण में लिखा, नीचैर वृत्ति, माने विनम्रता की वृत्ति से उच्च गोत्र होता है। हाँ, विनम्रता की वृत्ति, विनम्रता की वृत्ति, मधुरता की वृत्ति। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना, कभी ईर्ष्या भाव नहीं हुई, और दूसरों के दुखों को देख करके करुणा स्रोत बहे, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। अरे यदि तुम्हें लग रहा है ये कम है तो दुखी है ना वो। यदि उसे तीव्र कसा है तो दुखी है ना। तो दुखियों को देख के करुणा आनी चाहिए। करुणा क्यों आनी चाहिए? भगवान है, करुणा क्यों आनी चाहिए?
भगवान है, इसको खबर नहीं। आज भगवान जैसा पूज्य हो जाता है यदि क्रोध नहीं होती, यदि ये जेलेसी नहीं होती, यदि घृणा नहीं होती, यदि नफरत नहीं होती, यदि प्रेम होता। अच्छी बात है बोलो, यदि इसने सबको भगवान देखा होता। एक ही रास्ता है, कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। नान्य था नान्य था साध्य सिद्धि। नीच बोलते के बंदी कांड में तो ये भी आया, सद्गुणों को छुपाना, हाँ, असद्गुणों को प्रकट करना, असत का उद्भावन करना, सत का क्या है अपना असद गुणों छादन, हाँ, उच्छादन, मैंने अच्छे गुणों को तो ढाक दिया। वो देखो ना, भगवान है, उसको तो ढाक दिया। वो जो ढाकने लायक था उन्हें उगाड़े। हमें पता है का कैसे खाद। हमने देखो कई बार, मैंने खराब लोगों की बात कर रहे हैं, अभी बड़प्पन की बात कर रहे हैं। बड़प्पन इसी का नाम है कि हल्कों को हल्का नहीं देखते, पापी को पापी नहीं देखते, बड़प्पन। ठीक है, गलती हो जाती है, बच्चे ही तो हैं, गलती हो जाती है, भगवान ही तो हैं, भगवान है। ऐसे देख करके उसे उठाती है। तो अब लिखो, अब इस पे होमवर्क करके दिखाना है आपको। उच्च गोत्र के संस्कार कौन कौन से और नीच गोत्र के संस्कार कौन कौन से। होमवर्क कौन कौन से, उच्च गोत्र के संस्कार कौन कौन से हैं और नीच गोत्र के संस्कार कौन कौन से हैं। एक बार लिखोगे ना तो तुम्हारे जीवन में आएंगे। कितना आसान है अनादिकाल के खोटे संस्कार कि झट दूसरे नीचे दिखा दिए। मान कसाई काय का नाम, इसी के तो नाम। एक्चुअली हम अपने मान का संतोष कर ले, वो तो है ही घटिया, अपने मान का संतोष करना चाहते। नहीं नहीं, मान का संतोष नहीं, भगवान का संतोष। मैं अपने को भगवान से कम नहीं देखूंगा। क्या कह रहे, मैं अपने को भगवान से कम। मान क्या के बल पर होता है, क्षोभसम का मान होता है, भगवान का तो मान नहीं होता किसी को। क्रियाकांड का मान होता है, बोलने का मान होता है, शुद्ध क्रियाओं का। सुन लेना भैया, त्यागी व्रतियों को डुबाने वाला है शुद्ध क्रियाओं का मान। क्या कह रहे, हम शुद्ध दिखाते नहीं ढंग से, ये शुद्ध नहीं खाती, ये भ्रष्ट है, ये इतनी घटिया नंबर का। अरे प्रभु, सब भगवान है। एक बात समझ लेना, मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं हो सकती भगवान देखे बिना। मोक्ष मार्ग की शुरुआत स्वयं पर को भगवान देखे बिना शुरू नहीं हो सकती, नहीं हो ही नहीं सकती। हम क्या करें, हो जाए तो बता दे। मुझे तो अभी एक बहुत अच्छी बात पढ़ानी है इसके बाद, जितना समय है उसमें। तो ये क्या लिख रहा है, होमवर्क क्या दे दिया। उच्च गोत्र के संस्कार कौन कौन से हैं और नीच गोत्र के संस्कार कौन कौन से। जो अपने प्रभाव को चाहते हैं, प्रभुता को चाहते हैं, सम्मान को चाहते हैं, मैंने उच्च गोत्र तो चाहते हैं, और काम नीच गोत्र ऐसे। काम नीच गोत्र के मतलब जी अपनी कसायों से बड़ा मानना, क्रियाओं से बड़ा मानना, गुणस्थान से बड़ा मानना। नीच गोत्र है, नीच गोत्र माने निंदा योग्य। नीच गोत्र मतलब निंदा योग्य संस्कार। नीच गोत्र मतलब निंदा योग्य आचरण, निंदा योग्य है। इससे बड़ी निंदा क्या हो सकती है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से बड़ी निंदा है क्रियाओं से बड़ा मानना, गुणस्थान से बड़ा मानना, पर्याय से बड़ा मानना, शिवसम से बड़ा मानना। दूसरों के दोष देख करके, यदि तुम्हें उच्च गोत्र है, तुम्हें उच्च गोत्र है, तो करुणा से उसके दोष मिटा, प्यार से समझा, तुम भगवान हो बेटा, ऐसे दोष नहीं कर, ऐसे कर, हम सिखा देंगे, चिंता नहीं करो, हमें 3 दिन 4 दिन में हम सिखा देंगे। हम कहें ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल है। जो उच्च गोत्र के संस्कार। नीच गोत्र वाला दूसरे को गिरा के आनंद लेता है, उच्च गोत्र वाला उठाकर आनंद लेता है। लिखो, नीच गोत्र वाला दूसरों को गिरते हुए देख के खुश होता है, अरे बेटा तुम्हारी नहीं चलती, तुम तो फैल हो गए, तुम तो हो ही भ्रष्ट, तुम अच्छे रहे बदनाम हो गए, अच्छे हुए तुम्हारे पाप का उदय आया, अच्छे हुए तुम गुरु की नजरों में गिर गए। ये क्या है, लिखना बिल्कुल, होमवर्क करना, होमवर्क। जब तक होमवर्क नहीं करोगे भूल जाओगे सर। दूसरों का अपयश, दूसरों की गुणों की कमी देखकर, दूसरों का क्षोभसम कम देखकर
गुरु की नजरों में गिरता देख करके खुश होना, ये नीच गोत्र है। एक्चुअली अपन क्या देते हैं, नीच गोत्र। नीच गोत्र होता क्या? निम्न कोटि के संस्कार। उच्च गोत्र क्या होता है? उच्च कोटि के संस्कार। एक बिरद होता है, बिरद। बिरद नाम सुना? बिरद तो बहुत सारे जीवों का बिरद है। राजपूतों का बिरद है। राजपूतों का बिरद है, वे स्त्रियों पर स्त्री पर सील नारी जाति पे आक्रमण हाँ, आक्रमण नहीं करते। ये बिरद है उनका। स्त्रियों को देखते से उनकी रक्षा करते। कोई स्त्री हो उसकी रक्षा करेगी। ये उनका क्या नाम, राजपूतों का बिरद है। लिखा है, बहुत फेमस है। क्षत्रिय की तरह रक्षा करती है उनकी। सुनो, ये बिरद कहाँ से आ गया? उच्च गोत्र में से आया। हाँ, तो ये बिरद आया कहाँ से? अब सोचो, यदि देखो, श्री पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी सूक्ति कही है, प्रशंसा मत चाहो, प्रशंसनीय कार्य करो। प्रशंसा चाहना जेलसी है, और प्रशंसनीय कार्य करना पुरुषार्थ है। क्या कहा? हाँ, जेलसी है। इनकी प्रशंसा हो रही, इनकी हो रही, हमारी नहीं हो रही, इनकी हो रही, हमारी नहीं हो रही। इन्हें इनको सौभाग्य मिल जाता, हमें नहीं मिला, तो इनके चक्कर में वहां सौभाग्य नहीं मिला, इनके चक्कर में हमें सौभाग्य नहीं मिलता। क्या कह रहे? जेलसी है। लेकिन लो, नीच गोत्र में जेलसी होती है, ईर्षा होती है, मनमुटाव होता है, दूसरों का पतन देख के खुश होते हैं। नीच गोत्र वाला उद्यम करे तो नीचे गिराने का ही उद्यम करे। जल्दी जल्दी बोल के लिख लेना सब। नीच गोत्र वाला उद्यम करे तो नीचे ही नीचे करे, गिरने का प्रयास करे, गिराने का प्रयास करे, बस खुश। अरे प्रभु, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तू भगवान है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? हम इसलिए एक शब्द में कहते, अपने भगवान, अपने को भगवान नहीं देखना, ये नीच गोत्र है। तो इसका विस्तार ऐसे करना, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे विस्तार करो इसका। इससे ही माने पक्का हो। ऐसे वचन कैसे बोल दिए, सारा चढ़ना नहीं हो जाएगा तुम्हारे रजगढ़ साहब का चार्ज। भगवान को शोभा ना दे ऐसे वचन कैसे? कुलीन लोगों के वचन तो मधुर ही होते हैं। कुलीन लोग ऐसे नहीं बोलते, रे तू काय रे, क्या मर जा, ऐसे नहीं। कुलीन, कुल वाले लोग, कुलीन माने उच्च गोत्र वाले, उच्च गोत्र वाले। अब सोचो, हर चीज में लगाना, खान पान, उठना बैठना, चलना पढ़ना, सबसे ज्यादा लगाना है वेद विज्ञान में। ठीक है, अब एक प्रकरण पूरा हो गया, होंगे तो क्या, उसको पूरा करना है तुम्हें, लेकिन बताई बात। अभी एक बात और मुझे कहना है, देखो भूल गए कौन सी बात हो रही थी। ये तो हो गई थी, एक नया विषय लेना था, अभी भूल ही गया, अभी बताना था विषय। चलो आएगा, आज से बता देंगे, ठीक है? हैं? वो है, लेकिन दूसरी बात है। अब इसकी चर्चा हो गई थी, एक नया प्रकरण उठाना था, तो भूल गए भी, आएगा, आज से बता देंगे। अब अपन कसायों की तरफ चल रहे, 25 तरह की कसाय, 16 और 9 25 कसाय। अभी कसाय के, अब इसमें भी होमवर्क है। अब आज से अपन कसायों के प्रकरण को देखिए। अभी ध्यान रखना, चारित मोहिनी उपचरित असद्भुत व्यवहार और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए के माध्यम से समझाई जाती, लेकिन वो हमें नहीं समझना है, वो समझ चुके हैं आप। नयों की भाषा तो क्या बोली? उपचरित, अनुपचरित, असद्भुत। उपचरित असद्भुत और अनुपचरित असद्भुत। संयोग और शरीर, संयोग शरीर, आंख लाल होना क्रोध है, लेकिन ये उपचरित है। किसी के ऊपर गुस्सा करना, ये उपचरित है। अब ध्यान से सुनना, हम आपको 25 प्रकृतियों की चर्चा करेंगे। 14 कसाय, 16 और 9 25, 16 9 25 ऐसा। तो ज़्यादा तो नहीं, पहले ये समझो, अनंत अनुबंधी क्रोध क्या है? अनंत अनुबंधी क्रोध, तुझे अपना भगवान अच्छा नहीं लगता, ये अनंत अनुबंधी क्रोध है। तो अपने भगवान को नीचे दिखा करके खुश होता है, ये मान है, अनंत अनुबंधी मान है।
जल्दी बोल के क्या कहा? अपने भगवान को देखना पसंद नहीं करता, रुचि नहीं करता, चर्चा तक पसंद नहीं करता, विचार तक पसंद नहीं करता। सुनता है तो सुन लेता है, लेकिन अपने को भगवान देखने की रुचि नहीं होना अनंत क्रोध है। क्रोध समझते हो? क्रोध, क्रोध उपेक्षा को कहते हैं। ध्यान रखना, हमने पहले कह दिया शरीर की आंखें लाल होती हैं, उसे हम नहीं बता रहे। मुंह से बड़बड़ाते हैं, ये हम नहीं बता रहे, ये तो आप परिचित हो। असली असली कह रहा हूं, असली असली अनंतानुबंधी क्रोध है कि अपने को भगवान सुनना नहीं चाहता, सुन भी लेता है तो विचार नहीं करता, ऐसे उपेक्षा से। उपेक्षा समझ गए? अब कितनी बार तो कह दी आत्मा आत्मा आत्मा, मर जाए पीछे ही पड़े थे आत्मा आत्मा। चलो भगवान बहुत दिन हो गए सुन रहे बहुत, हमें तो पता भी क्या कहेंगे, एक आत्मा एक गायक एक अकर्ता बस। ओहो, इतनी अरुचि का नाम अनंतानुबंधी क्रोध। कई बार ऐसा लगता है अब तो हमने सब सुन लिया, अब तो हम सब समझ गए, अब कहाँ है पंडित जी कई बात कहेंगे बस, अपन तो कहीं से आओ अकर्ता ध्रुव कह दो। अरे अकर्ता ध्रुव तक आए कैसे ये तो सोचो, सीधे थोड़ी आ गए, एक एक पॉइंट में से कैसे आए। तो फिर से समझो, विश्व का सबसे बड़ा क्रोध का नाम है अपने को भगवान नहीं देखना, भगवान की चर्चा सुनते सुनते बोर हो जाना, अपने भगवान आत्मा की बातें विचार करने में कंटाला लगना। अब जी कह रहे हो होमवर्क करो, होमवर्क करो, अच्छी आफत है, वैसे काम करेंगे नहीं करेंगे, होमवर्क ही करे थे, यहाँ से तो हो गई पढ़ाई, रोज रोज होमवर्क ही करे थे। अरे जान लो हम भगवान है बस, और कर्मबद्ध में जब होने तो हो जाए। ओहो, इतनी उपेक्षा की सोच ये अनंत क्रोध है, और विश्व का सबसे बड़ा क्रोध है, क्योंकि जिस भगवान का कल्याण करना था उसी भगवान की हत्या कर रहे हैं। जिस बच्चे का पालन करना था उसी से घृणा है, हट पालना तो है लेकिन अब हम नहीं देख रहे। जिस बच्चे को पालना है उसी बच्चे को दूध तक नहीं पिला रही माँ। ध्यान रखना, उपेक्षा का नाम क्रोध है, अरुचि का नाम क्रोध है, और असली क्रोध है, असली असली क्रोध है, असली क्रोध है। समझ में आ गया? अपने भगवान को नीचा दिखाना, पर्याय को ऊंचा दिखाना, ये मान कैसा है? अनंतानुबंधी मान कैसा है? भगवान को नीचे दिखा के मान कैसे करेगा ये? प्रश्न में आया कुछ? अपने भगवान को ऊंचा दिखाना चाहिए, नीचे क्यों दिखा रहा है? अपने भगवान को नीचे दिखा रहा है, और क्रियाओं से मान कर रहा है, मैंने क्रियाओं को ऊंचा दिखा रहा है, छह सबको ऊंचा दिखा रहा है, पर्याय को ऊंचा दिखा रहा है। भगवान आत्मा में कहा था मैं, सम्यक दर्शन हो तो कच्ची बात है, तो इसने सम्यक दर्शन से आत्मा का मान बढ़ाया। समझ में आया कुछ? मान का ऐसे बढ़ाया? हाँ, भगवान आत्मा से बढ़ के पर्याय को मान। जी मान हो गया। मान कैसा है? दीनता का नाम भी मान कैसा है पता होना चाहिए। दीनता का नाम, ये आत्मा को देख के खुश नहीं होता, पर्याय देख के खुश होता है, सम्यक दर्शन देख के खुश होता है, क्रियाएं देख के खुश होता है। तो ये मान है। मायाचारी आत्मा को आत्मा देख करके करे तो मायाचारी बचे ही ना। क्या कह रहे? आत्मा को आत्मा, भगवान को भगवान देखे तो मायाचारी क्यों बचे? लेकिन इसके दिमाग मायाचारी का एक परिणाम चलता है, बस एक बार है, इतने परिणाम सुधार लें, इतनी क्रिया सुधार लें, करना है, उपाय तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे एक दिन हम महान हो ही जाए। फिर भी परिणामों से जिस जिस प्रकार से अपने को महान दिखाने की चेष्टा करना मायाचारी है। और लोग एक ख्याति देखने लगता है तो फिर कभी उसी का लोभ हो जाता है। इस बार उपवास किया, 10 उपवास किए इस बार, समाज में देखो कितनी तारीफ हुई, आचार्य श्री तक तारीफ कर रहे थे, इतना बढ़िया उपवास नहीं देखी, हम अगली बार फिर कर लेंगे। माने अगली बार आत्मा का अनुभव करेंगे ये शर्त नहीं है। लोभ काय का जग रहा है? उपवास करने का, दान देने का, पूजा करने का। लोभ काय से जगता है? जिससे हमारी ख्याति हो उसका लोभ। फार्मूला लोभ काय का होता है? जिससे हमारी ख्याति हो। दान देने से होती तो हम दान देंगे, हर साल दान निकालेंगे 25%। निकालो, बहुत बढ़िया बात है, चरणानियों की तो बहुत अच्छी, लेकिन उससे भगवान आत्मा का क्या भला होगा? दान देने से भगवान आत्मा का क्या भला होगा?
याद आ रहा है प्रकरण, इसलिए मौन हो गए हैं। गुरुदेव के प्रकरण में आया, गुरुदेव दीक्षा ले रहे थे, तो उनके घर वाले समझा रहे थे, भाई दान दो, उपवास करो, यही धर्म है, कौन मना कर रहे हैं, करो दान वगैरह। तो उसमें एक बहुत अच्छा उत्तर दिया गुरुदेव ने कि दान देना धर्म थोड़ी है, दान से अपना क्या भला हुआ, ऐसे कैसे नहीं भला हुआ। अरे आहार दान दिया तो ये साधु ने आहार लिया, उसका जीवन चला, अपना क्या हुआ। पैसा दे दिया मंदिर का स्थानक में, तो स्थानक का काम हो गया, निर्माण हो गया, अपना क्या भला हुआ। मैंने ऐसा एक उत्तर दिया उसमें बहुत अच्छा, अपना भला तो अपने परिणामों की निर्मलता से हो। परिणाम की निर्मलता मतलब ध्रुव देखना, भगवान देखना। परिणामों की निर्मलता मतलब भगवान देखो, और कोई रास्ता। लोभ समझ में आ गया, लोभ, अरे आत्मख्याति से समस्त लोभ मिटते हैं। अभी हम तुम्हारी तारीफ कर दें तो और प्रशंसा करने के लिए वही काम रिपीट करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे। भाई साहब बहुत खुश है हमसे, भाई साहब बहुत खुश है हमसे, भाई साहब बहुत खुश है। ठीक है, तुमसे कि तुम्हारे भगवान से कि तुम्हारी क्रियाओं से? सोचो, शांति सोचो। तो ये एक लोग 4 पढ़ा दी हमने, अब जो चीज़ हमें याद आ गई हमको पढ़ा दे रहे हैं। याद आ गई, 4 कसाय पढ़ा दी, बोले हाँ। माया में अपन ने ये कहा कि परिणामों से महान दिखाना, हाँ, ये मायाचारी। और इसमें भी मान में भी कहा था कि परिणाम से नीचे दिखा रहा है वो। परिणाम से ऊंचा दिखाना माने अपने भगवान को तो नीचा किया, परिणाम को ऊंचा दिखा रहा है, इसलिए भगवान को नीचा कर दिया भाई। और परिणामों से तो भगवान ऊंचा होता ही नहीं है, तो मायाचारी करके उसको ऊंचा करना चाहता है। बताओ हमारी क्या गलती है, इतने परिणाम सुधारे कि नहीं सुधारे, इतनी मेहनत करी कि नहीं करी, आज हमारे परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे। तो परिणामों को ही सिद्ध करने के चक्कर में मायाचारी होती है, और फिर उसी का लोभ करता है। देख लेना, हम एक दिन दीक्षा ले लेंगे, केस लॉन्च करेंगे, जब देखना ना लोग भी उसी का ही। अरे मैं भगवान हूँ, भगवान को भगवान देखने से ही 4 कसाय चली जाती है। क्या कहा, भगवान को भगवान अनुभवने से ही 4 कसाय चली जाती है। क्या बोला हिमांशु? फिर से बोलो, बढ़िया। हाँ, अनुभवने से, देखना मने अनुभवने से, अनुभवने से, भजन दिवस पे अनुभवने से। ठीक है, शब्द सुना बोल दिया, ना छोटे मन, यदि यही करना तो हम तो तैयार। एक में 25 में बढ़ रही थी। हाँ, सब काम हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं एक ही में, एक ही में। हो नहीं अभी सब। अब सब बता दिया, अब थोड़ी मेहनत करेंगे। कोशिश करता हूँ बताने की, मेरी भावों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक बहुत अच्छा शब्द है, वो है अप्रभावी। उसकी व्याख्या करना मुझे है, तो ये इधर लिखा हुआ छोटा, अप्रभावी। शुद्ध उपयोग का मूल कारण है अप्रभावी। विज्ञान घन होने का मूल कारण है अप्रभावी। केवल ज्ञान पाने का मूल शब्द है अप्रभावी। क्या बोला हमने? मैंने आप ये अभी आपको रोज सुनते रहते हैं ना, तो आपको कीमत नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इसको अप्रभावी। हाँ अप्रभावी, हाँ हम समझ गए, जान लिया हमने, जान लिया। अरे नहीं, आपको जो बार बार लग रहा है मैं वेद विज्ञान रोज करा रहा हूँ, होमवर्क करा रहा हूँ, यदि आपने अप्रभावी सिद्धि कर ली तो केवल ज्ञान कन्फर्म है। केवल ज्ञान, विज्ञान घन, शुद्ध उपयोग। अब मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ, प्रूव समझते तो आप हुई। ध्यान रखना, कौन कौन से अप्रभावी उसे लिखो यहाँ लिस्ट, और जिन जिन से भय है वो तो सब इसी में लिखी। कर्मों से अप्रभावी, विकारों से अप्रभावी, गुणस्थान से अप्रभावी, लिखो जरा। कल आप बोले अपनी भूलों से हाँ, अपनी भूलों से अप्रभावी, अनादिकाल की गलतियों से अप्रभावी। तो इतना सुंदर आत्मा अप्रभावी अनुभव कर, एक वर्ड इतना प्यारा है, तो
तो मैं इसको समझाता हूँ। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो शब्द रह जाएगा केवल जानकारी। तो इसकी महिमा करना मुझे, मेहनत की महिमा, इस अप्रभावी को जानने की महिमा। आपने देखा है, हमें बेही विकल्प सताते हैं जिनसे हम प्रभावित अनुभव करते हैं। क्या बोला हमने? हमें बेही विकल्प और बेही भय सताते हैं जिनसे हम प्रभावित अनुभव करते हैं। क्या वाक्य बोला हमने? जिनसे हम प्रभावित अनुभव करते हैं। तो बेही सताते हैं, बेही विकल्प आते हैं, तो ऐसे परिणाम क्यों हो जाते हैं? लेकिन जिससे तुम प्रभावित नहीं होते उसमें तो सदुपयोग है आपको। कैसे शांत रहते बताओ? जैसे अभी पेट्रोल का रेट 5,000 रुपये लीटर हो जाए, तुम्हारी तो गाड़ी नहीं है, तुम्हें क्या दिक्कत है मानसी? बता, 5 का 25,000 रुपये लीटर हो जाए, हमें क्या लेंगे? हवाई जहाज का टिकट 50,000 रुपये हो जाए 2,000 की जगह, चूल्हे में जाओ। हमें जाना ही नहीं है। 2 दृष्टांत दिए, मैंने जिससे हम प्रभावित नहीं होते उसके मामले में हम निर्विकल्प हो जाते हैं। अब तुम यदि कर्मों से डरते हो, इसका मतलब अप्रभावी अनुभव नहीं किया तुमने। तुम पाप की वजह से डरते क्यों हो? असत वेदी की वजह से नाम पे घबराते क्या? वो हम दीक्षा कैसे लेंगे, केस लॉन्च कैसे करेंगे, अभ्यास कैसे झेलेंगे, रोटी नहीं मिली तो मर गए। ब्रह्मचारी त्यागी व्रती तभी बन पाओगे जब अप्रभावी अनुभव करो। और नहीं जिस दिन भोजन नहीं मिलेगा उस दिन की घटना जिंदगी और याद रखो, जेगी चुड़ैल, इन्हें रोटी नहीं देगी, इन्हें नहीं खान नहीं, इन नहीं ऐसा करता। अच्छी खासी हमने रसोई बना ली, इन्हें पानी डालता, मर जाओ, आग लगा दे। ये भगवान, इतनी सी रोटी के पीछे, एक दिन के उदय के पीछे, एक असाता बेदनी के उदय के पीछे कितना कर्म मान लिया। अब इतनी तैयारी करो, कोई अपने भोजन में पानी डाल देता, जैसे हमने बोला था तो बुरा लगा हुआ ना, कैसे इतना गंदा बोले भाई साहब। हम क्या इतना गंदा सोच है, नीच गोत्र है। कोई उपसर्ग करता है उसके प्रति उच्च गोत्र तो यह है कि उसको बुरा नहीं लग रहा, उसके भाव बुरे, उसके प्रति भाव बुरे नहीं हो रहे। क्या कहेगा जल्दी से? उच्च गोत्र। उपसर्ग करता के प्रति भी प्रेम है, ये तो भगवान है, ये उच्च गोत्र है। अब कल्पना करो, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे उसके प्रति उच्च गोत्र करना है कि नीचे गोत्र करना है? सोचो क्या करना है, बोलो। जिंदगी भर याद रखना है, जिंदगी भर। शरीर ने तो नहीं रखा, शरीर तो इतना बढ़िया है। आज की रोटी खाई, खत्म, बाबा काम पूरा होगा, वो तो जिंदा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इसे कड़वी खाई, नमकीन खाई, मीठा खाया, कैसे खाया, इसे कोई मतलब। तुमने देखा है कोई चीज़ खा रहे थे, अरे चटनी होती तो मजा आ जाता, ठीक है, लेकिन शरीर ने तो खा ही लिया और पचा भी लिया। इसे तो चटनी फटनी याद नहीं रही कुछ शरीर को, और तुम्हें 10 साल बाद भी याद रही, बाद में चटनी नहीं बनी थी, चटनी मिल जाती। आत्मा ने खाया नहीं, वो चटनी याद करता है, और शरीर अप्रभावी रहा। समझ में गए? तो अब जिन के प्रति आपको संयोगों के प्रति अप्रभावी अनुभव नहीं आ रहा, उसका होमवर्क करो। सही कहा, अप्रभावी की साधना ही सच्ची साधना है। बस ये शुद्धोपयोग का कारण है। 6ठे 7वें गुणस्थान में उपसर्ग हो रहा है, और पहले से तैयारी थी, हमारा का बिगड़ा, हमारा का बिगड़ा, हमारा का बिगड़ा, हमारा का बिगड़ा। वो निंदा कर रहा था, हमारा क्या बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ा। नहीं अंदर तक पहुंच सकता। हाँ, ये तैयारी, अप्रभावी की तैयारी समझ में आ गई। अब लगाओ, यदि नहीं लगाओगे तो जैसे बाप, भैया मुनि बनोगे, भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो एक बार लिखो इसे, भोजन की व्यवस्था कैसे होती है। और हुंडा अफसर पड़ी, उधर क्यों देगा, इधर देखो, इधर देखो। सुनो, इसके लक्ष्य वाले भूखे नहीं मरते। तुम रोटी की ओर देख रहे इसलिए नहीं मिलेगी रोटी। हुंडा अफसर पड़ी, पंचम काल देखोगे तो नहीं मिलेगी रोटी, और नहीं तो चिंटी भी भूखी नहीं मरती। आयु प्रमाण और उदय प्रमाण भोजन करती है वो भी। तुम्हें इतनी श्रद्धा नहीं है। चींटी को कण भर और हाथी को मन भर मिल जाता है, और तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? घर में रहोगे तो भोजन मिल जाएगा, और दीक्षा लोगे तो नहीं मिलेगा। क्या ये मिथ्या। तो एक दृष्टांत दिया आपको, अप्रभावी की तैयारी करो।
क्यों सता रहा है ये विकल्प? जरूर तुमने अप्रभावी नहीं देखा होगा। कुछ जल्दी कह गई, लिख लो प्रश्न। ये विकल्प क्यों सता रहा है? इसका उत्तर है तुमने अप्रभावी की तैयारी नहीं की। क्या बोला? कोई विकल्प, कोई विकल्प। ये विकल्प क्यों सता रहा है? देखो, हमसे संभल के रहियो। हाँ, तो क्या हो जाए फिर? तुमसे संभल के रहेंगे तो क्या हो जाए? जरूर तुमने अप्रभावी की तैयारी नहीं करी। देखो, हमारे सामने ठीक रहो, हमारे परिणाम शांत रहेंगे। हमारे परिणाम शांत रह जाएंगे, तुम शांति रह। अरे शांति वो रखेगा कि हमें रखना है? सही साधना करना हो तो बड़ा मजा आया आपको साधना करने में। आज कोई उपद्रव नहीं कर रहे तुम लोग? उपद्रव करो, हम अपनी शांति परखेंगे। क्या कह रहे? बताओ भैया, निंदकों को दूर रखना है कि पास में है? बताओ, बुरे लोगों को पास में रखना है कि दूर को? अरे अपनी परीक्षा लेते रहते। हाँ, मैं तो इनसे अप्रभावी हूँ। जिन से डर लगता है उन्हीं को पास में रखो, भगो मत। क्योंकि भागने की व्यवस्था नहीं है, समाने की व्यवस्था है। क्या कहे? भागने की व्यवस्था नहीं, समाने की व्यवस्था है। कहाँ समझ में आई तुम्हें? हमें किसी प्रभाव में नहीं आना, अप्रभावी बन करिए। अभी क्या बोला इनने? क्या बोला? हमने क्या बोला? अच्छा बोला। अब जिस दमदार वाक्य उसी में दम लगाओ। शब्द है वो, तो तुमने शब्द बोल दिया, दम से बोलो। हाँ बोलो भैया। क्या बढ़िया बात है ये तो। कर्मोदय से भागने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन स्वरूप में समाने की व्यवस्था है। भागो का है, अपने घर में आ जाओ। हाँ, कर्फ्यू के बाहर तकलीफ चल रही, कर्फ्यू की बाहर चल रही, अपन भाग लो। वाह, अब लेकिन मेहनत करोगे तब। कई लोग ये कहते हैं जब आप पुण्य को उदय हो तो बहुत वेद विज्ञान चला है, और वक्त आता है तब हम फैल हो जाते हैं। तो आप इसकी तैयारी नहीं की। आप तैयारी करो ना। भोजन पंडित साहब को रचना है, पंडित साहब की तो नहीं मेरे ख्याल से। देना जगत भोजन तक मुझको, पास में मेरे बीत, देख नग्न उपहास करें, जग तो भी मलिन न होवे चित्त। बोलो, कौन की रचना? है ना, पद्मनंदी का, पंचविंशति का, परमार्थ विंशतिका का है। कितना बढ़िया है ये, कितना बढ़िया है। अब जी देखो, उन्होंने तो लिख दी मेरी भावना, तो तुम अपनी भावना लिखो। जब छिंदवाड़ा का पंचकरण पहले हमने मेरी भावना चलाई थी, उस समय कहा था जी तो कवि ने अपनी भावना लिखी है, तुम अपनी भावना लिखो। हाँ, उनके पाठ करने से तुम्हें फायदा थोड़ी होगा, मेरी भावना। उनका पाठ पढ़ने से तुम्हें थोड़ी होगा। तो अपना लिखो भैया। अब ऐसा प्रसंग बनेगा, हम तो नाचेंगे। ऐसा प्रसंग बनेगा, हम तो खुश हो जाएंगे, ताली हो जाएंगे, हम परीक्षा में पास हो गए। झूठो आरोप लगाओ, झूठो आरोप लगाओ। हाँ, एक गलती नहीं, झूठो आरोप। सच्ची लगाए तो कोई हमें मार डाले तो गुस्सा नहीं आए, कोई झूठो आरोप लगाए। अब हमसे पूछो, झूठा आरोप लगाने की व्यवस्था नहीं, परीक्षा की व्यवस्था है। क्या कह रहे? झूठा आरोप नहीं लगा सकता कोई, परीक्षा है। अबे भी दे लो परीक्षा, नहीं दोगे तो अगली बार कठिन पेपर आएगा। क्या कह रहे? और कठिन पेपर आएगा। स्कूल में से कहते देखो भैया अच्छे से परीक्षा दे लियो, मेन एग्जाम में पास नहीं होगे तो सप्लीमेंट्री में और कठिन आएगा। ऐसे कहते थे। ऐसे ही परीक्षा तो तुम्हें पास करनी ही पड़ेगी। अरे अपने को भगवान ही तो देखने की परीक्षा पास करना, और कौन सी करना है? अपने को भगवान देखने की परीक्षा ही तो पास करनी है। और बना बनाया भगवान, अकृत्रिम भगवान, कुछ करना नहीं है। अब उसकी इज्जत रखो, इसका नाम है। अब इसकी इज्जत नहीं रखते ये अनंतानुबंधी मान, क्रोध मान मायलो है ना, सब ऐसे घटाना। क्रियाओं की रुचि अनंत क्रोध है, पर्याय की रुचि अनंत क्रोध है, शिवसम की रुचि शिवसम से निहाल मान रहे अनंतानुबंधी मान है। पति जो जीवित है, बाकी तो कीमत नहीं।
और बाजार से किताब ले आई पति परमेश्वर, बाय पढ़ रही, उन्हें पाई नहीं दे रही है, तुम बैठे रहे। पति परमेश्वर, क्या गजब है, क्या कर रही थी? तुम आत्मा की इज्जत बढ़ाने की कोशिश मत करो, आत्मा का आनंद करना ही इज्जत है, ऐसे लगाती जाए। समझ में आ गया? तो अप्रभावी, पॉइंट पकड़ में है, अप्रभावी इस शुद्धोपयोग का कारण है। आप जितनी तैयारी करोगे उतना शुद्धोपयोग होता जाए। एक समय ऐसा आ जाता है जब पता ही है कोई मतलब नहीं, तो छठे सात गुणस्थान में श्रेणी चढ़ जाती है। ध्यान रखना, वेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा है केल केचना, असही भाव तो बद्धा। कितना बढ़िया शब्द लिखा है, तो अप्रभावी देखने का भेद विज्ञान करो। मुनिराज भी निरंतर यही करती है। ध्यान रखना, मुनिराज पाठ नहीं पढ़ती, मुनिराज पाठ नहीं पढ़ती, निरंतर अपनी परिस्थितियों में आज उपसर्ग है, परिसय है, नाना प्रकार के उपसर्ग, नाना प्रकार के परिसय बहुत हैं, विकल्प, तो उनसे वे अप्रभावी अनुभव करते हैं, उनसे अप्रभावी अनुभव करते आते हैं। एक दृष्टांत के बाद पूरी करें। कभी कभी घर में ऐसा होता है ना, पति पत्नी पहली बार झगड़ा हुआ तो पत्नी को बहुत बुरा लगता है। किसको? बहुत बुरा लगता है। ये कुलच्छनी कही ना, चंडालनी कही, मर जा, ये भगवान जी ऐसी कह रहे हैं हमारी। एक दूसरे देखा शाम तक ये, तो फिर समझ गई इनको बोलने को तकिया कला। हाँ, पर वो धीरे धीरे ढीठ हो जाती है, बंद हो जाती है, तुम्हारी मारा है। फिर ये समझते हैं इनकी तो आदत ही है, बकत रहते हैं, चाय जैसी चिल्लाते रहते हैं, कत रहते हैं, सुनत रहा, हम तो सुनत रहे, हम कान पे जीव नहीं देंगे हमारी। मैं समझ गए, धीरे धीरे 2-5 साल में वो एक्सपीरियंस हो जाता है कि जब चिल्लाएंगे तुम टेंशन नहीं कर, वे चिल्लाए बाद चिल्लाते रहे और ये शांति से अपना काम कराते, फिर बड़बड़ा के सही हो जाते। उन्हें पता है तुम बड़बड़ाओगे ऐसे ही, और क्या कर सकते। कुल मिलाकर ये है कि वो अप्रभावी अनुभव करना सीख जाते। लोग का दृष्टांत दे दिया, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता है अम्मा ऐसे ही बोलेगी, मर जा, नाश मिटे, मर जा, मरत नहीं हो, थोड़ी देर के लिए छिप जाता, थोड़ा देर फिर अम्मा भूख लग रही, इतनी देर से कहाँ गई थी, डर लग रहा होता, बैठ जा रोटी खाने। मैंने बच्चे को पता है कि अम्मा कितनी बार भी कहे मर जा, लेकिन मरना ऐसे यहाँ लगा लो। सारा जगत परीक्षा ले रहा है, अप्रभावी की परीक्षा। वाह, अंतिम परीक्षाएं होंगी, उपसर्ग परीक्षा, परीक्षाओं में है निंदा। ये तो कहा निंदा भाई तुम्हारी, अभी निंदा ही नहीं भाई, खूब भरपेट रोटी मिल रही, इतनी सी निंदा याद कर रहे, भरपेट रोटी खा रहे, सातक होता है। ये बात तो पक्की है, अप्रभावी की परीक्षा पास नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग तो शुरू नहीं होगा, पूरा भी नहीं होगा। पूरा भी यहीं से होता है, शुरू भी यहीं से होता है। बिल्कुल समझ लेना भैया। देखो अब अंतिम बात कह रही, तुम नहीं अनुभव करोगे तो तुम्हारी योग्यता खराब है, तुम बीमार होगे, एसिड बनेगा, परेशान होगे, सिर दुखेगा, फिर अभी तो नहीं पता लग रहा, भविष्य में 10-10, 5-5 साल समाधि बिगड़ेगी। समाधि के टाइम में नए नए रोग आएंगे, रिएक्शन वाले रोग कहलाते हैं, रिएक्शन वाले, जो अपने को अनुकूल कंडीशन में ही भगवान नहीं अनुभवते, वेद विज्ञान नहीं करते, और एसिड इकट्ठा होते होते तो ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बहुत जल्दी प्रभाव बढ़ जाते ऋतु का। हाँ, दवाइयाँ इतनी जल्दी रिएक्शन करती, पूछो नहीं। मैंने आप पे घाटा ही घाटा है, हमने हर एंगल से बता दिया कि अप्रभावी देखने में ही फायदा है। ठीक है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माय लोग समझ में आया? जैसा सुना है वैसा नहीं बोले हम। अपने को भगवान देखने की अरुचि है, भगवान के बारे में रुचि हो सकती है, पढ़ने की, सुनने की, देखने की, कविताओं की, लिखने की, सुनाने की, गाने की। तो लिखो, एक दिन लिखो भगवान कितनी बड़ी चीज़ है और भजन कितनी छोटी चीज़ है, गायन कितनी छोटी चीज़ है, क्या दम है, बोलो।
एक तिनके की ख्याति समझते, ख्याति, गायन की ख्याति, भजन लिखने की ख्याति, प्रवचन की ख्याति, ये एक तिनके बराबर है। इतना बड़ा हीरा छोड़ दिए। हाँ, हीरा मत छोड़ो बेवकूफ, बनिया बनो बनिया। हमें नहीं चाहिए ख्याति। लिख लो, एक मैं कहता हूँ हमेशा, एक लिख लो, ऐसे अपना चित्र बना लो और लिखो इसकी पूरी महिमा। और यहाँ क्या मिलेगा? ख्याति किसकी मिलेगी? शरीर की, कर्म के उदय की, यश प्रकृति की। हमें कहाँ मिलेगा? यश प्रकृति जय के संग चलो जी, सही जय के संग चलो जी। हट, हम कोई से नाराज नहीं होंगे। ऐसे 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 करो, हम तो नाराज नहीं होंगे। तुम बुरा कहोगे, हम तो नाराज नहीं होंगे। तुम बुरा कहोगे, हम तो नाराज नहीं होंगे। तुम बुरा देखोगे, हम तुम फिर भी अच्छे ही देखेंगे। क्यों? आज नहीं कल तुम्हारी योग्यता ही बदल जाएगी। क्षणिक है, कहाँ फर्क पड़ रहा, कहाँ फर्क पड़ रहा है। तो तुम भगवान, हम भी भगवान। अपना तो एक ही मंत्र है, तुम भी भगवान। ठीक है, तो जी अप्रभावी पर मेहनत करो। कौन सी बात सुन के तुम्हें डर लगता है समझना, उससे तुमने अप्रभावी देखने की कोशिश नहीं की। ठीक है, विचार कर। मेरे